तो चलिए नवमालथसवाद के सिद्धांत को जानते हैं। और ये जो हैं नवमालथसवादी जो थे स्वयं को मालथस का उत्तराधिकारी मानते थे, ये आपको ध्यान रखना है। और आधुनिक संतति, संतति का मतलब होता है संतान नियमन आंदोलन के प्रबल समर्थक थे, ये आपको याद रखना है। ये जो आंदोलन आरंभ हुआ था, इसका कारण था कि संतान निग्रह मतलब बर्थ कंट्रोल तथा अन्य कृत्रिम उपायों द्वारा जनसंख्या को कम करने के लिए किया गया आंदोलन था। कैसे इस आंदोलन से हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं और अन्य कृत्रिम उपाय से जनसंख्या को कम कर सकते हैं। और ये जो नवमालथस शब्द निकल के आया है, ये पाश्चात्य देशों में जैसे कि आप यूरोप देख लीजिए, इन एरिया में ये नाम प्रचलित हुआ था, वहीं से इसे नवमालथसवाद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। देखिए नवमालथसवादी जो कृत्रिम उपाय बताते हैं संतान जन्म जो हो रहा है उनका कंट्रोल करने के लिए, वो रासायनिक उपाय बताते हैं और यांत्रिक गर्भ निरोधक उपाय अपनाने का समर्थन करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये नवमालथसवादी का समर्थन है। और साथ ही इसके जो प्रबल समर्थक थे इस आंदोलन के, इंग्लैंड के श्रीमती मेरी स्टॉम्स और अमेरिका की श्रीमती मार्गरेट स्टेंजर, ये नाम याद रखिएगा, बहुत बड़े समर्थक थे। इन्होंने नवमालथसवाद को बहुत बड़ा रूप में लाया था निकाल कर कि कृत्रिम उपाय अपनाने चाहिए जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए। आपको यांत्रिक गर्भ में ही आप ऐसे उपाय अपनाइए जिससे जनसंख्या कंट्रोल हो सके। तो इंग्लैंड की ये नाम याद रखिएगा, बार बार पूछा गया नवमालथसवाद सिद्धांत के प्रबल जो समर्थक थे कौन है, तो मेरी स्टॉप्स और अमेरिका की श्रीमती मार्गरेट स्टेंजर, ये नाम आपके जुबान पर होने चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आपको कोई यहाँ पर इन नाम को भी समझाए। बहुत लोग कहते हैं सिद्धांत पढ़ाना तो हमको ऐसा समझाइए कि पूरा सिद्धांत याद हो जाए। कोई घोर के आपको पिलाने वाला नहीं है, मैं 100% बोल रहा हूँ। मैं भी बहुत मेहनत की हूँ तब जाके मुझे चीज़ें याद हुई, मैं नोट्स तैयार किया। आप ये पढ़ेंगे किताब तो बड़ा मुश्किल, आपको बहुत सारी लाइनें पढ़ेंगे तब ये सब नाम देखने को मिलेंगे और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेंगे। ये 3-4 पन्ना पढ़ना पड़ता तब इतनी छोटी नोट्स बनती है, ये आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। मालथस जो हैं ये क्या मानते थे, मालथस मानते काम इच्छा और संतान जो प्राप्ति है और एक है, मतलब ये कहते थे सेक्स करना और संतान की उत्पत्ति जो होती है समान है। जबकि जो ये हैं लोग नवमालथसवादी, ये ऐसा नहीं मानते थे। नवमालथस के जो समर्थक तो वो बोलते थे काम इच्छा और संतान प्राप्ति दोनों अलग होती है, अर्थात काम इच्छा ना करने पर बहुत सारे मानसिक शारीरिक समस्या हो सकता है। मतलब ये बोलते हैं कि काम इच्छा संतान की प्राप्ति नहीं है, ये नवमालथसवादी बोलते हैं। अगर आप सेक्स नहीं करते हैं, काम इच्छा की आप इच्छा नहीं रखते हैं, आप बच्चे के चक्कर में अगर सेक्स नहीं करते तो आपको बहुत सारी मानसिक बीमारियां हो सकती, शारीरिक समस्याएं हो सकते हैं, ये नवमालथसवादी मानते थे। इसीलिए ये आगे बोलते हैं सब कि नवमालथस वाले काम इच्छा सेक्स को बढ़ावा दिया और संतान प्राप्ति को नहीं। मतलब अगर जनसंख्या कंट्रोल करना है, नवमालथसवादी बोलते थे कि आप सेक्स कीजिए, लेकिन आप सेक्स करते समय प्रोटेक्शन का यूज कीजिए। बहुत सारे आप रासायनिक और यांत्रिक चीज़ों का यूज कीजिए जिससे अपने सेक्स को अच्छा रख सके, जिससे आपका बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मानसिक शारीरिक स्थिति सही रह सके, और जिससे आपको हर बार सेक्स करने के बाद यह ना चिंता रहे कि आपके साथ संतान मतलब आप गर्भाशय से या आप प्रेग्नेंट हैं, ऐसा ना हो। इसीलिए इन्होंने मालथस जैसा अपना विचार नहीं रखा, लेकिन उनसे एक कदम आगे निकल गए कि सेक्स अच्छा चीज़ है और बच्चा जब चाहे आप इच्छा अनुसार पैदा कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जनसंख्या कंट्रोल हो रहा है। आजकल तो लोग यही कर रहे हैं, जब बच्चा चाहिए तो आप प्रोटेक्शन हटा दीजिए, आप बच्चा पैदा कर लीजिए। अगर उस महिला को या पुरुष को कोई शारीरिक समस्या नहीं है, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिससे आपको बच्चा पैदा करने में या बच्चा गर्भाशय में रोकने में कोई कठिनाई आए, तो उसके लिए मेडिकल कंडीशन आते हैं, लागू होते हैं। तो ये इनका जो है नवमालथस के जो समर्थक हैं सेक्स को बढ़ावा देते थे और ये कहते थे कि बच्चा पैदा करना हो तो इच्छा अनुसार कीजिए। इससे क्या होता है कि आपका जितने भी जनसंख्या पॉपुलेशन की वृद्धि है कंट्रोल हो जाएगी। ये मालथस में और नवमालथस में डिफरेंस है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। थोड़ा आगे भी इसमें इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें जान लेते हैं। अब यहाँ पर आधुनिक गर्भ निरोधक जो तरीका अपनाया गया था उसमें गाइड और शिष्ट के अनुसार ये बोलते हैं, गाइड जो महोदय और शिष्ट महोदय हैं ये बोलते हैं कि मालथस होते हैं तो गर्भ निरोधक को कोरा दाम्पत्य छल की संज्ञा देते हैं। मतलब
आप कोई भी गर्भ निरोधक दवाई यूज कर लेते हो, इससे आप किसी भी बच्चे को या किसी को भी, आप अगर प्रेग्नेंट लेडी से उससे उसका जान भी ले सकते हो। तो वही कह रहे हैं कि कोरा दंपत्य छल की संज्ञा देते हैं ये, और आप छल से किसी भी चीज़ को आप दूर कर रहे हो, प्राप्ति करने से आप दूर कर रहे हो। तो ये इनका मानना था, किसका, गाइड और शिष्ट का मानना था।